समस्त भगत जी को जय श्री सच्चिदानंद जी। भगत जी ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐ मेरे प्यारे मन, हमेशा सत्य से प्यार कर। यह रिश्तेदार और परिवार वाले जो तू अपने चारों तरफ देख रहा है, तेरे साथ नहीं चलेंगे। चूंकि यह तेरा साथ परलोक में नहीं देंगे, तो फिर तुझे उनके साथ आसक्ति क्यों है। कोई ऐसा काम मत कर जिससे तुझे बाद में पछताना पड़े। सद्गुरु के उपदेश को सुन जो हमेशा तेरे साथ देने वाले हैं। इसलिए प्यारे मन, तू सदा एकमात्र सत्य से ही प्यार कर। संत जन कहते हैं कि यह मन हमारा सेवक है, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण यह उद्दंड हो गया है और इसने हमारी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। इस दृश्यमान संसार में मन इंद्रियों के निर्देश से कार्य करता है और इंद्रियां सांसारिक भोगों की गुलाम हैं। अतः मन रस भोगों के लिए इंद्रियों पर निर्भर होने के कारण अब उनका दास बन गया है। सुख और शांति को पाने में निराश हुआ मन सांसारिक विषयों की ओर बेचैनी के साथ जल्दी जल्दी कभी एक वस्तु को सुख का केंद्र तथा कभी दूसरी वस्तु को शांति का साधन मानकर उसके पीछे पागलों की भांति भागने लगता है। इसलिए संत इसे पारे की तरह चंचल प्रकृति का कहते हैं और इसकी इन ऊंची उड़ानों में आत्मा की पुकार गुम हो जाती है। उच्च अध्यात्म लोक में अपने मूल धाम को भूलकर मन बाह्य विषयों में भटकता रहता है। तब तक आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह मन के बंधन से न छूट जाए, और यह तभी हो सकता है जब सूरत को अपने भीतर जाने और उसे निज धाम में लौटने का अभ्यास हो जाए। सूरत को अपने धाम में वापस जाना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सूरत को आसक्ति के सभी केंद्रों से स्वयं को हटाना होगा और अपने भीतर आंखों के बीच ध्यान एकाग्र करना होगा। आत्मा ने यह कोई पहला शरीर धारण नहीं किया है, वह तो शुरू से ही इस संसार में आ जा रही है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक लंबी यात्रा के कारण यह अपने अलौकिक धाम और अपने मालिक परम पिता को बिल्कुल भूल गई है। श्री संत चरणदास जी का कथन है, इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। अज्ञानता के कारण हम स्वयं को सामर्थ्यहीन और निर्बल मान बैठते हैं। यह विचार जब तक हमारी बुद्धि पर छाया रहता है, हम सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। जब तक संतों के उपदेश द्वारा शक्ति से हमारे मन और बुद्धि को झकझोरा न जाए, तब तक हम प्यार और घृणा, ठीक और गलत, अच्छे और बुरे विभिन्न ख्यालों से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे एक बिगड़े हुए बच्चे को बड़ों की डांट फटकार आवश्यक है, ठीक उसी तरह मन को भी ठीक से चलाने के लिए मालिक की मजबूत पकड़ की आवश्यकता है। स्वयं को जानने का अर्थ है आत्मा को शरीर और मन के विपरीत जानना और अपने परम पिता परमेश्वर की मधुर गोद में पहुंचने के लिए वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करना। अपने घर अर्थात चैतन्य स्वरूप की ओर वापसी तभी हो सकती है जब हम स्वयं को मालिक की आज्ञा मौज के अनुसार ढाल लें और सदा उनकी आज्ञा का पालन करें। एक कवि का कहना है, नियंत्रित मन एक स्वाभाविक सेवक है, माँ की गोद से भी बढ़कर प्रिय है। तब मन संसार की चकाचौंध में नहीं भटकता, अपितु अपने मालिक परम पिता की गोद के लिए तरसता है। वही कवि आगे कहता है, यह सर्वथा स्पष्ट है कि संसार और उसके विषय यदि मन में अपना स्थान बनाए रखेंगे तो मालिक को नहीं जाना जा सकता, और जब घट में मालिक का दर्शन हो जाता है तो मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
मन में तो एक ही वस्तु समा सकती है, मालिक या उसकी सृष्टि। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति करूँ, भावे विषय कमाए। हे मनुष्य, तुम्हारा मन तो एक ही है, जहाँ चाहे उसे लगा लो, मालिक की भक्ति में अथवा इंद्रिय के रस भोगों में। आत्मा के साक्षात्कार से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब हम यह कहते हैं कि यह अनंत समुद्र की बूंद है, अर्थात अनंत चैतन्य ईश्वर की अंश है, तो यह स्वाभाविक है कि इनमें अंशी के वही गुण मौजूद होंगे। यदि ईश्वर सत्य चित आनंद है तो आत्मा में भी यह गुण अवश्य होंगे। आत्म साक्षात्कार करके ही हम जानते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। तब हमें समझ आती है कि शरीर, मन और बुद्धि को आत्मा मान बैठना भ्रांति है, और यह भ्रांति ही हमारे दुखों का कारण है। हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा समस्त कार्य व्यवहार मालिक की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और एकत्व की भावना आ जाती है। यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रम भी नहीं रहता। इस उच्च अवस्था का अनुभव जीव अपनी वाणी द्वारा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ, संत जन, दार्शनिक तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुष भी इन आध्यात्मिक उच्च लोकों की महिमा शब्दों में वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। अंतर्मुखी कैसे हुआ जाए, इस विषय में संत महापुरुषों का कहना है, केवल अपनी कार्य प्रणाली को पलट दो। जो मार्ग आत्मा को बाह्य जगत की ओर ले आया है, वही मार्ग उलटकर उसे मूल स्रोत निज चैतन्य धाम की ओर ले जाएगा। जैसे हम संसार के नानत्व में मन और इंद्रियों द्वारा फंस गए हैं, उसी प्रक्रिया से ही वहां से अपनी सूरत को समेटकर उसे अपने मूल स्रोत नेत्रों के बीच लगाना है। इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि इस अभ्यास में बहुत कम लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन के नियमों का नियम पूर्वक पालन करना होता है। जिनका मन शुरू में विद्रोह करता है, परंतु मालिक को पाने का केवल यही एक तरीका है। इसलिए साधक को शुरू की असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। बाइबल में कहा गया है कि केवल ईश्वर का भक्त ही जानता है कि वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और उसे जानने के लिए साधक को इस मृतलोक को पार करके शुद्ध अध्यात्म लोक में प्रवेश करना होगा, और वहीं अपनी आत्मा को स्थिर करना होगा। और भी परम पिता परमात्मा साधक को अपने में विलीन करने के लिए उससे अधिक उत्सुक है। वह अंदर ही अंदर साधक के पहुंचने की प्रतीक्षा करता है। भीतर के प्रकाश लोक में जाने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह देह आदि से अपनी सूरत को पूरी तरह से हटाकर उसे भीतर के उच्च लोक में ले जाए। यह लोक भ्रू मध्य से शुरू होते हैं, और संत मत के अनुसार यहीं से अध्यात्म लोकों की शुरुआत है। आत्मा का भीतर में ऊपर की ओर जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि काल ने इसे जन्म जन्मांतरों से अपना बंदी बना रखा है, और उसकी मुक्ति में हमेशा रुकावट पैदा करता है। प्रारंभिक साधन अवस्था में मन को कुछ रस नहीं आता, अपितु वह तंग हो जाता है, परंतु इसे वश में करने के लिए हमें संघर्ष अवश्य करना चाहिए। इसे यह समझाना बड़ा कठिन है कि इस सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक स्तर का जीवन श्रेष्ठ है। संत महापुरुष सृष्टि रचना और बनावट आदि की आवश्यक चर्चा में नहीं पड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह मानव की सीमित बुद्धि की समझ से परे का विषय है। मानव बुद्धि हमेशा प्रत्येक वस्तु के बारे में क्या, क्यों और कैसे यह सब जानना चाहती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण एक बार एक बुद्धिजीवी ने महात्मा बुद्ध से सृष्टि के स्वरूप के बारे में जानना चाहा। बुद्ध ने इस विवाद के जाल में फंसने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु जब उनके शिष्य ने इस प्रश्न को
टालने का कारण पूछा तो महात्मा बुद्ध ने एक मनोरंजक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जहरीले बाण से जख्मी हो गया और उसके उपचार के लिए एक चिकित्सक को बुलाया गया, परंतु चिकित्सक को इलाज शुरू करने के लिए कहा जाता इससे पहले कि वह व्यक्ति चिकित्सक से अनेक प्रश्न पूछना चाहता था, जैसे बाण के अग्रभाग पर लगा हुआ विष कैसा था, वह कहाँ का बना हुआ था, इसको कैसे बनाया जाता है और क्या इसके प्रयोगकर्ता के पास इसे प्रयोग में लाने का लाइसेंस था, यह बाण कितने वेग से चलने वाला था इत्यादि। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक वह व्यक्ति इन सब प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करेगा तब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि ऐसे ही यह सृष्टि कब से है और कब तक रहेगी, क्या मनुष्य से पहले भी थी या उसके नाश के बाद भी रहेगी इत्यादि प्रश्न मालिक की खोज में कुछ सहायता नहीं कर सकते। अंत में महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को और उसके माध्यम से अन्य सभी शिष्यों को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानने योग्य विषय था उसकी ओर ध्यान देने को कहा। वह विषय था दुखों का कारण, दुखों का उपचार और संसार के दुखों से बचने का उपाय। अंत में महात्मा बुद्ध ने संक्षेप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया है केवल उसे ही अच्छी तरह समझो और जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है उसे बिना समझे ही रहने दो। यह कथन बहुत ही साधारण है परंतु समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा है कि जो कुछ साधक के लिए जानना आवश्यक है वह उन्होंने बता दिया है और जो अनावश्यक है वह उन्होंने नहीं बताया है। साधक को जो बातें नहीं बताई हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उन बातों का विषय के साथ कोई मेल जोल नहीं बैठता है। इसलिए साधकों को इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि वे सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आंतरिक जगत के विषय में अनावश्यक जानकारी से उनकी बुद्धि जो पहले से ही हैरान परेशान है और भी अधिक गड़बड़ा जाएगी। सद्गुरु के वचनों में अडिग विश्वास उनकी मालिक से मिलने के लिए की जा रही साधना में अवश्य सहायक होगा। ईश्वर हमारे भीतर है और साक्षात सद्गुरु द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।